एवरीवन, वेलकम टू मिसाल क्लासेस। जैसे मेरे दोस्तों, मैंने आप लोगों को कहा था कि इंग्लिश स्कोर में मैं आप लोगों को टोटल 8 सेट बताऊंगा और आप लोग अच्छी तरह से उन 8 सेट को कंप्लीट कर लेना है। तो मेरे भाई, वो तो हमारा फ्लेमिंगो और हमारा विस्टास और हमारा पोएट्री सेक्शन का था, लेकिन आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि ग्रामेटिकल सेक्शन में 6 क्वेश्चन आती है और हम कोई नहीं चाहता है कि मेरे भाई कि हमारा 6 मार्क्स हमारे हाथों से यूं ही निकल जाए। तो आज की क्लास हमारा आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और हमारा इंग्लिश स्कोर और इंग्लिश सेलेक्टिव दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं आज आपके सामने ग्रामेटिकल सेक्शन का, याद रखना है, मैं लेकर आऊं सेट 1 और इस तरह से मैंने आप लोगों के लिए 3 सेट तैयार किया हूं। अगर आप लोग सेट 1 देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा कि सर हाँ, सेट 1 के बाद आप जल्दी से सेट 2 और सेट 3 भी प्रोवाइड कर दीजिए। मैं आप लोगों को, मेरे दोस्त, याद रखना है, मेरे द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रामेटिकल सेक्शन से, तो मैं सारा वो क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी भरपूर मात्रा में कोशिश करूंगा। बस मैं एक कमेंट सेक्शन का वेट करता हूं कि आप लोग कितना ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि सर हाँ, ग्रामेटिकल क्वेश्चन होने चाहिए। तो आइए सर, हम लोग क्वेश्चन को मूव करते हैं। 13, 14 और 15 फरवरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे मिसाल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड करके ये हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया, फटाफट आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को एनी हाउ ज्वाइन कर लेना है। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जो पूरे झारखंड में कहीं आपको नहीं देखने को मिलेंगे। याद रखना है मेरे भाई, ये ऑल ओवर झारखंड में आपको पहली बार स्टार्ट हुई है, जहां पे हजारों बच्चे प्रतिदिन आ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, अपना रिजल्ट देख रहे हैं और अपनी तैयारी को और बेटर बना रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप भी आए इसमें और अपनी तैयारी करें। और मेरे भाई, यहां पर आकर आप लोग टेस्ट लगाकर आपने 30 में से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे, कितना क्वेश्चन गलत कर पा रहे, सारा वो चीज आप यहां पर आकर देख सकते हैं। ऑल ओवर झारखंड में अगर 1 लाख बच्चा स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है तो मेरा रैंक कहां आ रहा है, मेरा मार्क्स कितना आ रही है, मेरा कौन सा ग्रेड बन रहा है, सारा वो चीज आप यहां पे आकर देख सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं 99 रुपया बड़ी बात नहीं है, आकर इस जो हमारा कोर्स है टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का, इसको ज्वाइन करके आनंद ले। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में 30 की गारंटी देता मेरे भाई, अगर अच्छी तरह से ईमानदारी पूर्वक अगर यहां पे लगाए होंगे तो। आइए सर, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दौड़ रही है, बताइएगा। आपसे पूछा गया लेटर रिटर्न टू रिलेटिव और फ्रेंड। जब भी हम लोग अपना रिलेटिव को लिखते हैं और मेरे भाई अपना फ्रेंड को लिखते हैं तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं क्या भाई, याद रखिएगा, उसे हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। क्या बोलते हैं भाई? इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या कहते हैं मेरे भाई? जो हम लोग ऑफिशियल में लिखते हैं, जो मेरे भाई हमारा स्कूल हो गई, कॉलेज हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गई, कोई बिजनेस हो गया, तो ये सब हमारा कहाँ आएगा? इनफॉर्मल, ये हमारा फॉर्मल लेटर में आएगी। लेकिन हमसे पूछा गया क्या भाई, कोई भी रिलेटिव हो, कोई रिश्तेदार हो, याद रखना, और एक हमारा फ्रेंड हो, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई? तो हमारा होगा क्या? इनफॉर्मल लेटर। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है ना। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 2 पे दौड़ते हैं भाई। तीनों सेट को कंप्लीटली कर लेना भाई, तीनों सेट को जो मैं बताऊंगा ना, वो तीनों सेट को अच्छी तरह से कर लेना है। चाहे वो लेटर सेक्शन का हो, एडिटर के पास लेटर हो, नोटिस राइटिंग हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, आर्टिकल्स हो, या कोई ग्रामेटिकल सेक्शन का हो, या डिटरमिनेशन हो, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे भाई मैंने कलेक्ट किया है, बस आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा। ए फॉर्मल लेटर शुड बी डैश टू हैव डिसाइड इफेक्ट ऑन द रिसिपेंट। आपसे पूछा गया मेरे भाई, तो बताएंगे मेरा इन द प्रॉपर फॉर्मेट। जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं ना, उसको फॉर्मल लेटर लिखने का एक हमारा प्रॉपर वे होना चाहिए भाई, प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। उसी फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं, जैसे नहीं लिखते हैं हम लोग, जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं, स्कूल में लिखते टू द हेडमास्टर, नहीं लिखते भाई, उसके बाद अपना सब्जेक्ट लिखते। ये क्या है? हमारा फॉर्मेट है। देखिए, वीडियो को स्किप करके कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए सही तरीके से सुनिए पहले, ठीक है। स्किप करने में बहुत माहिर होते हैं हम लोग। तो बताएंगे सर टू द पॉइंट एंड रिलेवेंट होना चाहिए। रिलेवेंट का मतलब उसी तरह से रिलेटेड होने चाहिए, ग्रामेटिकल करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहां पे हमारा पास्ट टेंस आए वहां पे हम इज का इस्तेमाल कर दें, नहीं। जब भी हमारा लेटर लिखे मेरे भाई, हमारा याद रखना ग्रामेटिकल करेक्ट होना चाहिए। ग्रामेटिकल में इनकरेक्ट होगी, आपका फॉर्म पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगी। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो बोल सकता है सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर, बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। खतरनाक क्वेश्चन भाई, खतरनाक क्वेश्चन। देखिए मेरे भाई, मैंने पूछा, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्योंकि ये आपका प्री बोर्ड का पूछा हुआ प्रश्न है। इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज, ठीक है, इंक्वायरी कम अंडर द कैटेगरी। जब भी हम लोग इंक्वायरी करते भाई, वो कौन सा होती है भाई? लेटर। मेरे भाई, जब भी हम लोग, मान के चलिए मैंने पूछा कि 10 बॉल चाहिए, क्या भाई? 10 बेल। याद रखना भाई, इसके बाद मैं कहूंगा कि 10 हमें पेन चाहिए, और यहां पे अगर मान के चलिए मैं कहूंगा 10 मुझे फुटबॉल चाहिए। क्या चाहिए? फुटबॉल चाहिए, ठीक है। और जब मैं ये सब मंगाया हूं और इसके बाद मेरा पास अगर मान के चलिए 8 ही फुटबॉल आया, तो मैं क्या करूंगा? इंक्वायरीज बैठा दूंगा भाई उसके नाम पे। मैंने कहा कि मैंने आपको 10 ऑर्डर किया है फुटबॉल और आपने 8 ही दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा बिजनेस लेटर। क्या हो जाएगी मेरे भाई? इसको हम लोग बोलते हैं क्या मेरे सिर? बिजनेस लेटर, ठीक है। चलिए सर,
अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं मेरे भाई। और हाँ बाबू रे, एक बात याद रखिएगा, मम्मी पापा अगर है ना तो कदर कर लीजिएगा। मॉम डैड अगर आपके पास है ना मेरे दोस्तों तो कदर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोगों को लग रहा है कि हमारे माता पिता अगर हमें कोई बात बोलते तो हमें चिड़चिड़ापन आती है ना, क्योंकि आज हमारा मॉडर्न जमाना है भाई। तो एक बात तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जिंदगी में अगर आपके मम्मी पापा अगर इस दुनिया से अलविदा कर दें तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई ऐसा मर्द और कोई ऐसा औरत पैदा नहीं हुआ है जो वो प्यार आपको दे सकते हैं जो आपका मॉम और डैड ने दिए हैं और देंगे। इसलिए जब भी आपके मम्मी पापा अगर आपके पास है तो मेरे दोस्तों उसको कदर कीजिए। कुछ भी बोले बस मजाक बनाकर उड़ा देना है, ऐसा नहीं कि उसको माइंड पे ले लेना है, कुछ नहीं, बस नॉर्मल सी बातें हैं मेरे भाई। याद रखना, मुस्कुराने से हर एक चीजें मेरे दोस्तों कष्ट जो है दूर हो जाती है। इसलिए जब भी आपकी मम्मी पापा आपको ऐसा बात बोले जैसे आपको पूरा गुस्सा है, नो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, क्योंकि मेरे भाई हमारे यहाँ पे 2 दिन में 2 लगातार ऐसी घटनाएं घट चुकी है जहाँ पे मेरे दोस्तों पेरेंट्स चले गए हैं एक दिन में और एक दिन में हमारा मॉम चले गए। सोचिए मेरे दोस्तों, मासूम मासूम बच्चे भाई, एक मासूम छोटा सा बच्चा है मेरे दोस्तों, और लोग मरने के समय तो सब कोई कहते हैं कि मैं तुम्हें दूंगा चॉकलेट, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा। जब 2 महीना बीत जाती है ना मेरे भाई, तब हमें एहसास होता है कि मेरे मम्मी जैसा कोई नहीं कर सकता है, मेरे मम्मी जैसा कोई नहीं कर सकती है, मेरे पापा जैसा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए कहते हैं ना भाई कि फादर इज ए हीरो, मदर इज ए हीरोइन, इसके अलावा इस दुनिया में कोई हीरो हीरोइन नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा। एक इंसान ना मेरे दोस्तों, छोटा बच्चा जब 2 महीना पार हो जाती है ना आपका डेड होने के बाद, मेरे दोस्तों एक चॉकलेट के लिए तरस जाते हैं। ये है सर मॉम डैड का प्यार। इसलिए हमेशा अपने मॉम डैड का कदर करें मेरे दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके उनको खुश रखें, वो जो कहे वो मानिए, क्योंकि मेरे भाई वो एक तरह का हमारा भगवान का दर्जा है। ठीक है, चलिए सर, लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर। जब भी हम लोग लेटर एडिटर के पास लिखते हो क्या होगा मेरे भाई, न्यूज़पेपर वालों को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? न्यूज़पेपर वालों को। थोड़ा सा और सुन लीजिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर। अच्छा, जब भी हम लोग लेटर टू एडिटर लिखते हैं भाई, वो कंपोनेंट नहीं है भाई। कौन सा कंपोनेंट नहीं है? तो हम लोग टाइटल देते हैं भाई? नहीं भाई, टाइटल हम लोग नहीं देते, लेकिन हाँ सैल्यूटेशन देते हैं, डेट देते हैं, सिग्नेचर देते हैं, लेकिन टाइटल हम लोग देते हैं नहीं। टाइटल कहाँ पे देते हैं मेरे भाई? हमारे जो आर्टिकल्स होती है वहाँ पे मैं टाइटल देता हूँ। यस या नो? हम लोग टाइटल कहाँ पे देते हैं? जहाँ पे हमारा रिपोर्ट राइटिंग होता है वहाँ पे देता हूँ। जैसे द ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में रिपोर्ट लिखूंगा तो वहाँ पे हमें टाइटल देना होगा। इस बात को भी याद रखिएगा भाई। ठीक है, आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। लेटर टू एडिटर जनरली स्टार्ट विथ। जब भी हम लोग एडिटर के पास लेटर लिखें वो हम लोग किस शब्द से इस्तेमाल करेंगे? कौन सा स्टेटमेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे? सेंडर्स एड्रेस, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी। अब बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। और लेटर एडिटर के पास जो आएगी ना 3 मार्क्स का, एकदम अच्छी तरह से कर लेना, कंफर्म है कि आएगा भाई। ठीक है, इन ए फॉर्मल लेटर टू द एडिटर द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड बी। क्या क्लोज करते भाई? क्या जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं उस समय हम लोग मेरे भाई एडिटर के पास जब हम लोग लिखते हैं फॉर्मल लेटर, तो बताइए मेरे भाई हम लोग लास्ट पोजीशन पे क्या लिखते हैं? क्लोज, बंद करने समय, उसके बाद और कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो बताएंगे सर उस समय लिखेंगे योर ट्रूथली, है ना? कभी लिखते हैं योर ट्रूली या मेरे दोस्त योर सिंसियरली, या लिखते हैं यही सब ना, तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। बात करते हैं दादा अगला क्वेश्चन पे। एट विच प्लेस विथ लव कैन बी यूज्ड इन एन इनफॉर्मल लेटर। बताइए मेरे भाई, तो बताएंगे सर क्लोजिंग के समय हम लोग लिखते हैं योर लविंग फ्रेंड, नहीं भाई? आपका प्रिय चिरंजीवी लास्ट में नहीं लिखते? इस तरह से लिखने के बाद इस तरह से अपना नाम डाल देते हैं, पता डाल देते हैं, मोबाइल नंबर डाल देते हैं, डालते हैं या नहीं? वही चीज यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया है। हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर आपसे पूछा गया मेरे भाई, हाउ टू राइट, हम लोग कैसे लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर को? तो राइट लिजिबल इन सिंपल लैंग्वेज। याद है, सिंपल इंग्लिश, जितना सिंपल हो सके जब भी लेटर लिखे, जितना सिंपल हो सके उतना अच्छा होगा आपका लेटर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए गुरुजी अगला प्रश्न पे दौड़ते हैं सर। राइट एन एप्लीकेशन टू द चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कॉलरशिप टू एनेबल यू टू ज्वाइन ए कॉलेज कम अंडर द कैटेगरीज। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है जब भी हम लोग लिखते हैं भाई एप्लीकेशन, याद रखना है, और कहाँ पे? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास। तो एक प्रकार हमारे क्या हो गया? फॉर्मल लेटर हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? फॉर्मल लेटर हो गया। और हाँ, आप लोग पेपर उठाकर देखेंगे प्री बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन इस बार का। ठीक है, तो प्री बोर्ड का जितना सारा क्वेश्चन है ना, जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, धनबाद का अलग, पाकुड़ का अलग, गोड्डा का अलग, गिरिडीह का अलग, दुमका का अलग, उसके बाद जितना डिस्ट्रिक्ट, रांची का अलग, तो सारे डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन एक्चुअली मेरे पास है।
इस तरह से मैंने प्रिंट आउट निकाल के लाया हूं, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते कि सर हाँ ये सारे प्री बोर्ड का जो भी टॉपिक हुई है एग्जाम, उन सारे क्वेश्चन को भी एक बार जल्दी से दिखा दें ताकि हमारे एग्जाम में हेल्पफुल हो सके, तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं बताने के लिए तैयार हूं। बस मैं देखना चाहता हूं कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने के लिए तैयार है भाई। व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग ए लेटर टू द एडिटर, क्या मोटिव होती है? तो बताएंगे सर दैट टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन हिम पेपर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन, बिजनेस लेटर कम अंडर द, जब भी हम लोग बिजनेस लेटर लिखते हैं वो क्या होगा? फॉर्मल लेटर। जब भी हम लोग बिजनेस लेटर लिखते हैं भाई क्या होती है? फॉर्मल लेटर होता है ना दादा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं भाई, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इन बिजनेस लेटर ऑल पैराग्राफ्स शुड बी एलिजेंट, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा क्या? लेफ्ट में लिखते हैं। कहां पे? लेफ्ट, मतलब इस तरह से में लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई? इस तरह से मैं देखिएगा, जैसे मैं बोलता हूं 10 पीस कलम, उसके बाद 10 पीस बुक, फिर लिखता हूं 10 पी, मान के चलिए 20 पीस पेंसिल, ठीक है। ये सब हम कहां लिखते हैं? लेफ्ट तरफ, जो हम ऑर्डर डालते हैं, ऑर्डर करते हैं कि मुझे ये सिर्फ चाहिए। 10 बोरा मान के चलिए मेरे दोस्तों चावल, ये सब हम कहां पे लिखते हैं? लेफ्ट तरफ। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है ना दादा। ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर स्टार्ट करते हैं भाई सेंडर्स एड्रेस, क्या हो जाएगी? सेंडर्स एड्रेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेयर इज डेट प्लेस इन लेटर टू द एडिटर, अच्छा हम लोग लेटर, जब भी हम लोग एडिटर के पास लेटर लिखते हैं उस समय हम लोग डेट को कहां मेंशन करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर इन बिटवीन सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर्स एड्रेस, सेंडर्स भेजने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों के बीच में हम लोग लिखते हैं क्या भाई? तो बताएंगे सर डेट लिखते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, विच इज द रॉन्ग वे, आपसे गलत पूछा गया भाई। रॉन्ग का मतलब ये मत समझिए मेरे भाई कलर होता है। राइटिंग डेट इन ए फॉर्मल लेटर, जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं उस समय हम लोग कैसे लिखते हैं मेरे भाई? ये गलत है भाई, ये भी गलत है। याद है ना, हम लोग इस तरह से लिखते हैं मेरे भाई, याद रखना है, ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है भाई, ठीक है ना। याद रखना है FEB 11 फरवरी, इस तरह से लिखते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, विच ऑफ दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन द लेटर टू एडिटर। अब मैंने अभी आपको बताया हूं, ये हमारा था सर फॉर्मल लेटर, सॉरी इनफॉर्मल लेटर का, ठीक है ना। आपसे पूछा गया, सॉरी ये फॉर्मल लेटर का था, आई एम रियली सॉरी भाई, ये फॉर्मल लेटर का था। और आपसे यहां पे पूछ रहा है ना एडिटर के पास लेटर, एडिटर का देखिए, विच ऑफ दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन द लेटर टू एडिटर। आपसे पूछ रहा है किसके बारे में? लेटर टू एडिटर के बारे में। तो बताएंगे सर इस तरह से लिखा जाता है मेरे भाई। एक बार अच्छी तरह से देखिए, गलत करके नहीं आना है बाबू। इस बार 40 में 40 पार, 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन, 40 में 40 पार, बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर चाहते कि 30 में 30 आए तो मेरे शेर सरनियों, ये कोर्स को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन करेंगे। ये कोर्स में आप लोगों को मेरे दोस्तों एक सब्जेक्ट में, मान के चलिए मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो इंग्लिश में टोटल आपको 10 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया गया है। और एक टेस्ट सीरीज में मेरे दोस्तों आप लोगों का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगी, यानी 30 क्वेश्चन। 30 को 10 से गुना करेंगे तो 300 क्वेश्चन एक टॉपिक पे, एक सब्जेक्ट में 300, 5 सब्जेक्ट अगर आपका होगा तो 1500 क्वेश्चन आपको मात्र 99 रुपए में दे रहा है भाई। क्या बड़ी बात है भाई। उसमें भी GST इंक्लूडेड है, सर्वर चार्ज है भाई, सब कुछ इंक्लूडेड है, समझ पा रहे? मात्र 99 रुपया में, यानी एक टेस्ट सीरीज का मात्र 2 रुपया प्राइस है। लेट ना करें मेरे भाई, जाएं ज्वाइन करें। 99 रुपया बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, लेकिन ये समय फिर लौट कर जिंदगी में दोबारा नहीं आएगी। इसलिए इस कोर्स को एनी हाउ आप लोग ज्वाइन करके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दें और चेक करें अपना रिजल्ट कि 30 में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया, कितना क्वेश्चन ऐसा है जो आपने गलत किए हैं। साथ ही साथ ये भी देखें ऑल ओवर झारखंड में आपका रैंक कितना आ रहा है, कौन सा ग्रेड बन रहा है, सारा चीज आप यहाँ पे आकर अच्छी तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग एनी हाउ ज्वाइन कर लें। किसी को भी कोई दिक्कत होगी तो आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, नीचे नंबर जो दौड़ रही है। इन ए फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन, अभी जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं ना भाई, तो लिखते हैं डियर सर एंड डियर मैडम, लिखते हैं या नहीं? लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब भी एडिटर के पास लिखते हैं, बाबू थोड़ा ध्यान देंगे मेरे बात को, जब भी हम लोग एडिटर के पास लिखते रिस्पेक्टेड सर एंड रिस्पेक्टेड मैडम। समझ पा रहे विनोद? आपसे मैं बात कर रहा हूं। अगर आपसे फॉर्मल लेटर पूछे तो डियर सर एंड डियर मैडम, अगर एडिटर के पास आ जाए तो लिखेंगे सर रिस्पेक्टेड सर एंड रिस्पेक्टेड मैडम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुइटेबल सॉल्यूशन फॉर लेटर टू एडिटर, सबसे बेटर क्या भाई? सर और मैडम। मैं बार बार यही कह रहा हूं, याद रखना है। अभी अगर से पूछा जाएगा भाई लेटर टू एडिटर तो बताएंगे मेरे भाई, याद रखना है आप रिस्पेक्टेड सर एंड रिस्पेक्टेड मैडम।
नहीं मॉस्ट मत लगाए मेरे भाई, यहाँ पे मॉस्ट लगा हुआ है, नहीं भाई मॉस्ट नहीं होगा। तो बताएंगे सर एंड मैडम। अगर आपका मॉस्ट लगा हुआ नहीं रहता तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे मॉस्ट लिखा हुआ है, मॉस्ट हम लोग कभी भी इस्तेमाल नहीं करते, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए क्या होगा सर एंड मैडम। अगर एक ऑप्शन रहता रिस्पेक्टेड सर एंड रिस्पेक्टेड मैडम तो हम लोग वही ऑप्शन को क्लिक करते, लेकिन यहाँ पे क्लिक इसलिए नहीं करें क्योंकि यहाँ पे मोस्ट लगा हुआ है, ठीक है। और ग्रामेटिकल सेक्शन जो हमारा 2 और 3 बचा हुआ है जल्दी से कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा। सपोज वी डू नॉट नाउ द रिसिपिएंट नेम ऑफ द लेटर, हाउ कैन वी एड्रेस द रिसिपिएंट। तो बताएंगे सर याद रखना है डियर सर और डियर और मैडम। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अब आते हैं सर नोटिस राइटिंग। आप सभी को पता है मेरे भाई नोटिस राइटिंग कितना मस्त तरीके से मैंने आप लोगों को बताया हूं। नोटिस राइटिंग और वो भी सिलेक्टेड नोटिस राइटिंग। आप देखेंगे दूसरा यूट्यूबर चैनल मेरे दोस्तों ये बता रहा है, कभी वो बता रहा है, कभी ट्रिक बता रहा है, कुछ नहीं होता मेरे भाई ट्रिक वगैरह, ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है, ये हमारा याद रखना फॉर्मेट देखता है यहाँ पे फॉर्मेट। तो जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं देखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दोस्तों इंग्लिश कोर का हमारा लिंक पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट का, जाके अच्छी तरह से देख सकते हैं। आइए सर बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सर नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज कंटेंट सर्टेन अनाउंसमेंट। जब भी हमारे स्कूल में नोटिस डालते हैं मेरे भाई वो कौन डालता है, तो हमारा बोल सकते हैं सर हमारा प्रिंसिपल। लेकिन किसके लिए डालता है तो बताएंगे सर याद रखना है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगी। बात करते हैं अगला, नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर इन। जब भी सरकार कोई नोटिस जारी करती है हम लोग कहाँ देखते हैं, तो बताएंगे सर याद रखिएगा हम लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं। कहाँ पे? न्यूज़पेपर में देखते हैं। कभी ये मत सोचिएगा कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, मेरा नाम है वॉशिंग पाउडर निरमा, ये नहीं है, ये ऐड है भाई, ये कोई नोटिस नहीं है, ठीक है। नोटिस टीवी में बहुत कम आती है, नोटिस हमारा अधिकतर आता है कहाँ पे? न्यूज़पेपर में, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं। सर अगला क्वेश्चन है ए नोटिस इज एन फॉर्मल मींस ऑफ। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा हमारा कम्युनिकेशन। क्या हो जाएगी? जनसंचार। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग। तो इसका राइट आंसर होगा टू इन्फॉर्म अदर। याद रखना चीफ, जब भी हम लोग चीफ गेस्ट हो या चीफ मिनिस्टर हो, जब भी कोई भी नोटिस जारी करते, क्यों? क्योंकि लोगों तक ये बात पहुंचे। समझ में आ रही है ना? चलिए सर अगला क्वेश्चन में दौड़ते हैं। सर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड इन प्लेस। खतरनाक क्वेश्चन, और हो सके तो लिख लीजिए 13, 14 और 15 तारीख को ये क्वेश्चन छप रही है भाई, ठीक है। जब भी हम लोग नोटिस राइटिंग लिखते हैं तो नेम देते हैं भाई, स्कूल का नाम हो या कोई इंस्टीट्यूशन का नाम हो, है ना, कहां पे देते हैं? तो बताएंगे सर याद है बिलो द हेडिंग, टॉप में हम लोग नहीं देते भाई। समझ में आ रही है ना? थोड़ा सा देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं भाई, इसका आंसर जो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन, द हेडिंग सब्जेक्ट ऑफ एन नोटिस शुड बी। याद रखना क्या हो जाएगी? बी ब्रीफ एंड कैची। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, बी इज द राइट आंसर। एट द बॉटम ऑफ नोटिस आफ्टर सिग्नेचर एंड नेम एंड डैश मस्ट बी गिवन। आपसे पूछा गया मेरे भाई कि एट द बॉटम ऑफ नोटिस आफ्टर सिग्नेचर एंड नेम क्या होता है भाई? डायग्रेशन होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी सर क्या? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है व्हाइल राइटिंग नोटिस द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटीज शुड बी रिटन एट द बताएंगे सर क्या हो जाएगी? बॉटम। कहाँ पे होगा? बॉटम। इन्हें ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी। कहाँ पे हम लोग सिग्नेचर करते हैं? एक होता है सर हमारा, ये देखिए हमारा कॉपी है ना भाई, इसको हम लोग टॉप बोलते हैं इंग्लिश में, टॉप, इसको हम लोग बोलते हैं बॉटम। तो याद रखना मेरे भाई बॉटम में ही हम लोग सिग्नेचर करते हैं, इस तरह से नहीं सिग्नेचर करते हैं। देखिए आप भी सिग्नेचर करेंगे अच्छी तरह से पढ़ लिख कर, अगर कुछ अच्छा पद हासिल कर लेंगे तो। वेयर इज द सॉल्यूशन प्लेस इन ए नोटिस। तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी? देयर इज नो नीड राइट सॉल्यूशन इन ए नोटिस। आइए सर आज हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कितने से स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि सर सेकंड पार्ट और हमारा थर्ड पार्ट जो ग्रामेटिकल सेक्शन का वो भी जल्दी से एक बार बता दीजिए। तो एक बार आप लोग सारे स्टूडेंट्स मिलकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं बताने के लिए तैयार हूं। फिलहाल हम लोग बात करते हैं सेट नंबर